हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो मैं आप लोगों की प्रैक्टिस शीट करा रही हूँ जीआईसी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और टीजीटी पीजीटी की। तो ये हमारा प्रैक्टिस शीट दूसरे का शेष भाग है। पहले प्रैक्टिस शीट में हम लोग किए थे प्रश्न नंबर 1 से 20 तक। अब हम दूसरे उसका शेष भाग लेके आई हूँ प्रश्न नंबर 21 से 60 तक। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि सब आप लोग फिर पूरा देखते नहीं हो, इसमें समय ज़्यादा लग जाता है। तो चलो मैं छोटी छोटी वीडियो लेके आ रही हूँ। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने प्रश्न की ओर चलती हूँ। प्रश्न हमारा है, सूरदास किस शासक के समकालीन थे? शेरशाह, अकबर, जहांगीर, सभी। ठीक, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूरदास अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पियसो कहूँ संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, सो धन बिरहे जरमुई, तहिक धुआं हम लाग। पंक्ति किसकी है? आखिरी कलाम, अखरावत, पद्मावत, कहरनामा। देखिए ये प्रश्न दो तरीके से बन सकता है। पेशो कहूँ संदेशरा, हे भंवरा हे काग, सो धन बिरहे जरमुई, तहिक धुआं हम लाग। पंक्ति किस कवि की है? पहला प्रश्न आपको ये बन जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, ये जायसी की पंक्ति है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि जायसी के किस रचना से लिया गया है? ठीक, यह पंक्ति जायसी के किस रचना से लिया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पद्मावत से लिया गया है। ठीक, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा पद्मावत। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ये मृत्यु स्थान है और हमें सुमेलित करना है। तो देखिए किसकी मृत्यु कब हुई थी, कब नहीं, कहाँ, जन्म स्थान पूछ रहा है। तो कबीरदास की कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। सुंदरदास का सांगानेर में हुई थी। दादू दयाल का भराने में हुई थी। मीराबाई का द्वारका में हुई थी। ठीक, इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन इसे 1 2 3 करके आ जाएगा। इसमें पूछे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आप लोग इसे अच्छे से मिलान करके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने नहीं बनाया क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। उत्तर बता दिया। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नंददास, नाभादास, हरिव्यास देव, नरोत्तम दास। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नाभादास। अगला प्रश्न देखते हैं। विनय पत्रिका और दोहावली में कितने छंद हैं? 220 से 230, 220 से 230, 269 से 573, 279 से 573 और 280 से 570, 285 से 575। ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 279 से 573। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विनय पत्रिका और दोहावली में 279 से 573 छंद हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बकरी बिलाप रचना किसकी है? भारतेंदु, बद्रीनारायण, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। ठीक,
तो बकरी बिलाप किसकी हो जाएगी? पहला ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र की है बकरी बिलाप रचना। ठीक, इनकी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। चलिए आगे देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की कौन सी प्रथम रचना मानी जाती है? ठीक, मन की लहर, श्रृंगार विलाप, प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम रचना कौन सी है? प्रेम पुष्पावली। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण, ठीक, कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? 1851 लखनऊ, 1852 गोरखपुर, 1853 मुंबई, 1854 कोलकाता। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1854 कलकत्ता से। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी का दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण 1854 कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। लोभ से हानि और बाइस्किल, लोभ से हानि और बाइस्किल रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राम नरेश वर्मा या मुकुटधर पांडे की। ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका लोभ से हानि और बाइस्किल रचना किसकी है? श्रीधर पाठक की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कलाधर, ठीक, कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविता कौन लिखता था? कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कौन कविता लिखते थे? प्रसाद जी, प्रेमचंद, भारतेंद्र या विद्यापति। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कलाधर उपनाम से प्रसाद जी। ठीक, जयशंकर प्रसाद लिखते थे। कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं करते थे। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का कलिकाल, ठीक, हिंदी का कलिकाल किसे कहा जाता है? पंत, निराला, प्रसाद, भट्ट के बालकृष्ण भट्ट। ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदी का हिंदी का कालिदास किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंत को। ठीक, हिंदी का कालिदास पंत को कहा जाता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? ठीक, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली, हैदराबादी, हिंदवी या सभी। तो इसको दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हैदराबादी है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हैदराबादी, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसे हिंदी आलोचना का परशुराम कहा जाता है? किसे हिंदी आलोचना का परशुराम कहा जाता है? प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, रामविलास शर्मा। ठीक, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल उपन्यास को किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? राग दरबारी किसकी कृति है? श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। और किस सन में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। 1966, 1967 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1969 ईस्वी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
हिंदी का पाणिनि, ठीक, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद, भोलानाथ तिवारी, किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र वर्मा। तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? तीसरा, किशोरीदास वाजपेयी। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपन्यास को प्रेम का विज्ञान किसने कहा? ठीक, उपन्यास को प्रेम का विज्ञान किसने कहा? प्रेमचंद, भोलानाथ तिवारी, किशोरीलाल गोस्वामी या रामचंद्र शुक्ल। तो किसने कहा उपन्यास को प्रेम का विज्ञान किसने कहा? इसमें हमारा हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, किशोरीलाल गोस्वामी ने कहा है उपन्यास को प्रेम का विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। आरती और अंगारे कब रची गई? ये 1956 में। रचना किसकी है? ठीक, आरती और अंगारे सन भी पूछता है किस सन की रचना है ये, तो 1956 की है। और किसकी रचना है ये? नगेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, बच्चन या राम कुमार वर्मा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आरती और अंगारे किसका है? बच्चन जी का है। ठीक, हरिवंश राय बच्चन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी किसे कहा जाता है? हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी किसे कहा जाता है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, पंत, कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? इसका कौन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, कौसानीग्राम, कुशीनगर, मथुरा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कौसानीग्राम में हुआ था। ठीक, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? 1200 ईस्वी, 1580 ईस्वी, 1000 ईस्वी या 1857 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, 1000 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? 1000 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म लमही में कब हुआ था? ठीक, जन्म स्थान है लमही। पूछ रहा है सन, किस सन में हुआ था? 1880 ईस्वी, 1861 ईस्वी, 1882 ईस्वी या 1883 ईस्वी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 1880 में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है? ठीक, कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है? कभी कभी पूछता है कस्तूरी कुंडल बसे विधा क्या है? तो कौन सी विधा है ये? आत्मकथा है। किसने लिखा? मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा, शीला झुनझुनवाला। ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कस्तूरी कुंडल बसे किसका है? ऑप्शन नंबर 2, मैत्रेयी पुष्पा की है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रसाप कर्षका दोषाह किस आचार्य का कथन है? रसाप कर्षका दोषाह किस आचार्य का कथन है? आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ रुद्रट, आचार्य दंडी। ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्बय रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? ठीक, बर्बय रामायण में कितने कांड और कितने छंद है? बर्बय रामायण की रचना किसने किया? तुलसीदास ने। ठीक,
तुलसीदास ने। ठीक, तुलसीदास ने बर्बय रामायण की रचना किया। ऐसे पूछ रहा है कि बर्बय रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं। तो 2 कांड 70 छंद, 5 कांड 75 छंद, 7 कांड 69 छंद या 9 कांड 76 छंद। ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बर्बय रामायण में 7 कांड और 69 छंद हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बर्बय रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की है। इसमें 7 कांड और 69 छंद हैं। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? तुलसीदास की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? 473, 573, 508 या 372। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 573। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 573। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? ठीक, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या ग्रियर्सन ने। ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोटा तुलसीदास का लाख टका को मोल। ठीक, पंक्ति किसकी है? यानी कि तुलसीदास के बारे में यह पंक्ति किसने कहा है कि लोटा तुलसीदास का लाख टका को मोल? अग्रदास, प्रियादास, रहीम या होल राय। तो किसने कहा है? ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक, होल राय ने कहा है लोटा तुलसीदास का लाख टका को मोल। होल राय ने कहा है तुलसीदास के लिए। आगे प्रश्न देखते हैं। योग चिंतामणि किसकी रचना है? शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद या वल्लभाचार्य। तो योग चिंतामणि किसका है? रामानंद का है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? सत्यवती कथा, पद्मावत, चंदायन या मृगावती। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंदायन है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है? किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने को श्रेय प्राप्त हैं? तुलसीदास, सूरदास, जायसी या रहीम। ठीक, तो किसे श्रेय प्राप्त है 3000 कविताएं लिखने को? ये हमारा सूरदास का है। ठीक, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूरदास। सूरदास ऐसे कवि हैं जिन्हें 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबारी कवि कौन नहीं थे? इसमें देखो नहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं हमें पेपर के समय दिखाई नहीं देता है और हम लोग गलत करके चले जाते हैं। तो इसमें 3 सही होगा। ये 3 दरबारी कवि थे, एक नहीं है जो हमें बताना है। अकबर के दरबार में कवि कौन नहीं थे? रहीमदास, नरहर बंदीजन या नागरीदास, होल राय।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागरीदास। ठीक, ये कवि अकबर के दरबारी कवि में नहीं थे। अकबर के दरबारी कवि में रहीमदास जी थे, नरहरबंदी दास और फूलराय थे, जो कि नागरीदास नहीं थे। ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास का बीजक ग्रंथ किस भाषा में प्रणयन हुआ है? कबीरदास का बीजक ग्रंथ किस भाषा में प्रणयन हुआ है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी या सधुक्कड़ी? तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस भाषा में हुआ है ये? सधुक्कड़ी भाषा में हुआ है। सबको पता होगा कबीरदास जी जो लिखते थे, उनका पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा ही चलता था। तो चौथा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास नाटक के रचनाकार हैं। तुलसीदास नाटक के रचनाकार हैं, कौन हैं? वियोगी हरि, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ प्रसाद या देव? ठीक, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तुलसीदास नाटक के रचनाकार कौन है? तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तेरे नयन मेरे मन के खिलौना पंक्ति किसकी है? तेरे नयन मेरे मन के खिलौना पंक्ति किसकी है? मतीराम, पद्माकर, देव, सेनापति? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये किसका है? तेरे नयन मेरे मन के खिलौना, ये हो जाएगा सेनापति का। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ग की विचार सभा निबंध है। स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? राधाचरण गोस्वामी, अज्ञेय, भारतेंद्र, कोई नहीं? तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक, स्वर्ग की विचार सभा भारतेंद्र जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। निसहाय हिंदू रचना किसकी है? निसहाय हिंदू, इसकी रचना है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैनेन्द्र या राधा कृष्ण दास? तो निसहाय हिंदू किसका है? ऑप्शन नंबर 4 राधा कृष्ण दास का है निसहाय हिंदू। ठीक, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ कब ये माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है? 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1850 ईस्वी? ठीक, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1850 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कब माना जाता है? 1850 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन की लहर किसकी काव्य रचना है? मन की लहर किसकी काव्य रचना है? अयोध्या प्रसाद खत्री, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र या विद्या सुंदर? तो किसकी रचना है ये मन की लहर? इसका है प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र मन की लहर रचना के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग की प्रथम अनुदित रचना है। ठीक, भारतेंदु युग की प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? अनुदित नाटक पूछा है। सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, नील देवी या विद्या सुंदर? ठीक, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? अनुदित नाटक कौन सा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का? विद्या सुंदर है। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्या सुंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
लास्ट प्रश्न हमारा, मानव धर्म सार रचना किसकी है? मानव धर्म सार रचना किसकी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? मानव धर्म सार शिव प्रसाद सितारे हिंद का रचना है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास तुरंत मिल जाए। अब मैं इसका तीसरा भाग लेके आऊँगी। ठीक, प्रश्न बना है हमारा 125 क्वेश्चन का बनाई हूँ। मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा डालती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग पूरा वीडियो हमारा देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।